Yeah, no. Oh, when your lips undress me, hooked on your tongue. Oh, love your kisses, deadly, don't stop. I love it when you close. दोस्तों BTS साउथ कोरिया का एक बेहद पॉपुलर बॉय बैंड है और दोस्तों ना सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया में इनके फैंस मौजूद हैं और इनकी पसंदीदगी का आलम यह है कि कुछ लोगों को कोरियन लैंग्वेज नहीं आती फिर भी इनके गाने सुनते हैं। कई लोग कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं ताकि इनके गानों को समझ सकें, जबकि कुछ तो इनके गाने को सुनकर ही कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या। दोस्तों इस ग्रुप में टोटल 7 मेंबर्स हैं, जिसमें सिंगर, रैपर और डांसर सभी हैं। ये ग्रुप 2013 में मंजर आम पर आया था और आज इसके फैंस बहुत हैं। अगर आप यूट्यूब पर इनके वीडियोस देखेंगे तो उसमें बिलियंस ऑफ व्यू और मिलियंस पर लाइक होते हैं। तो शायद इस बात से आपको इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा भी हो गया होगा कि इनके फैंस की तादाद कितनी है, जिन्हें शायद ये वीडियो देखने के बाद गुस्सा आए। दरअसल दोस्तों ये जो कुछ भी कर रहे होते हैं, जो कुछ भी गा रहे होते हैं, ये खुद से नहीं करते हैं, इन्हें ज़बरदस्ती करवाया जाता है। ये मजबूर हैं ये सब काम करने के लिए। बट कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। हाँ तो दोस्तों BTS, K-pop जैसी तमाम म्यूज़िक बैंड और सिंगर्स अपने मैनेजर के साथ करियर शुरू करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है दोस्तों, स्लेव जिसके मतलब होता है गुलाम। दरअसल इन कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि पेमेंट जो रहेगी वो 80% इनके मैनेजर को दी जाएगी और 20% बाकी के बैंड को दिया जाएगा। इन्हें 20% में इन्हें अपने बॉडी के लिए, अपने प्लास्टिक सर्जरी के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद खर्च करना होता है। मतलब ये एक तरह से गुलाम बने हुए हैं। ये फेमस तो हो गए हैं लेकिन ये खुश नहीं है। इनको यूज़ किया जा रहा है मॉडर्न सैटेनिज्म को लोगों के अंदर, ख़ासकर यंगर जनरेशन के अंदर डालने के लिए, क्योंकि इनके फैंस बहुत ज़्यादा हैं और बस इसके ज़रिए से ये लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इनके गानों के ज़रिए ये बताया जाता है कि शैतान ही हमारा खुदा है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। आप इनके किसी भी सॉन्ग वीडियो को उठा लें, आपको ऐसी ऐसी सिंबल मिलेंगी, बैकग्राउंड में आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी। डांस के साथ साथ ये लोग कुछ इस तरह की हरकतें करेंगे जिसका बज़ाहिर में तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हकीकत के अंदर इन्हें सोच समझकर आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए जानबूझकर तैयार किया जाता है। लेकिन लोग तो इनके अंधभक्त बने हुए हैं। पूरी दुनिया झूठी हो सकती है, मुसलमान भाई बहन झूठे हो सकते हैं, मगर BTS आर्मी, K-pop आर्मी, ब्लैकपिंक आर्मी, यार ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। इन्हें कुछ मत बोलो, वो तो मासूम है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कोई साजिश नहीं है, किसी तरह का कोई माइंड प्रोग्रामिंग हमारे साथ नहीं किया जा रहा है। ये सब बातें फेक हैं, बकवास हैं। हाँ तो चलो मुझे बताओ कि ये फेक है कि कोरियन अमेरिकन रैपर जे पार्क, जिसने अपने सॉन्ग मकबंग रिमिक्स में कुछ यूँ कहा, जिसके लिरिक्स कुछ यूँ हैं कि वर्शिप मी लाइक अल्लाह, गेट इट डन लाइक वल्लाह। अब ज़रा इसके लिरिक्स पर गौर कर। वर्शिप मी लाइक अल्लाह मतलब मेरी इबादत करो अल्लाह की तरह, जिस तरह तुम अल्लाह को पूजते हो तो तुम मेरी भी पूजा करो। अब आप देखिए कि ये जालिम खुद को अल्लाह से कंपेयर कर रहा है। जब इस तौहीन आमेज़ जुमलों पर सवालात उठने लगे तो इसने आखिर में माफ़ी मांगी। ये ऐसा ही करते हैं, पहले कोई गलती करेंगे फिर माफ़ी मांगेंगे, फिर कोई गलती करेंगे फिर माफ़ी मांगेंगे। अभी यही चल रहा है। K-pop हो, BTS आर्मी हो, ब्लैकपिंक आर्मी हो, सब यही कर रहे हैं अभी। इसी तरह दोस्तों कुछ दिनों पहले चाइनीज़ सिंगर और साउथ कोरिया के बैंड का मेंबर लूहेन ने एक इवेंट में शिरकत की, जिसमें इसने वो कपड़ा पहनकर डांस किया जिसमें शहादत लिखा हुआ था। हाँ दोस्तों, इसने उसी कपड़े को पहनकर गाना गाया, डांस किया जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था। एक नॉन मुस्लिम के लिए ये तो सिर्फ अरबी के कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन हम मुसलमानों के लिए तो ये गवाही है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है ये कलमा। अब आप खुद बताएं कि ये इसे पहनकर किन किन जगहों पर जाएगा। बाथरूम में जाएगा, हराम जगहों पर जाएगा, ये कपड़े गंदे होंगे, इनको धुला जाएगा, कितनी तौहीन होगी आप खुद बताएं। तो दोस्तों K-pop में, BTS में, ब्लैकपिंक में, सब में यही चल रहा है। जो लोग इनसे ये सब करवा रहे हैं उन्हें खुशी मिलती है जब अल्लाह की तौहीन की जाती है, क्योंकि इन्हें सैटनिक सोसाइटी में जो पढ़ाया जाता है वो यही है कि शैतान हमारा खुदा है और इसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम ने फल खाया। बस इसी बात पर ये जालिम लोग खुदा से कीना रखते हैं और खुदा को नापसंद करते हैं। तो जिन लोगों को खुदा से नफ़रत है, जो अच्छाई से नफ़रत रखते हैं, जो अल्लाह की बार बार तौहीन करते हैं, आपने उन लोगों को अपना आइडियल बना रखा है। क्या आपको खुद पर शर्म नहीं आती? क्या आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं?
जबकि दुनिया के अंदर अगर कोई ज़ात है जिसको हम सबका आइडियल होना चाहिए तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है, जिनकी तालीमात और किरदार दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता करें। आमीन।